हेलो फ्रेंड्स, वो स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का चौथा लेक्चर देख लेते हैं, यानी चौथा पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तीसरे पार्ट में हम लोग ने बता दिया था कि अमाशय हम लोग पढ़ लिए थे, ग्रासनली और ग्रासिका पढ़ लिए थे। ठीक, इसमें हम लोग अमाशय का स्ट्रक्चर देखेंगे, डायग्राम हम लोग का बच चुका था। हम लोग अमाशय के बेसिक के बारे में जान गए थे। ठीक, तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, मैंने ये सब बता दिया है। ठीक, अगर इसके पहले वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं देखे होंगे तो ग्रासनली उसमें बताया है, ग्रासिका बताया गया है। ठीक, उसमें सारा चीज बता दिया गया है। जो मुख गुहा होता है वो भी सब, मुख गुहा में जो दांत होते हैं, जीव होते हैं, सबके बारे में बता दिया गया है। ठीक, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं अमाशय। अमाशय का डायग्राम देखेंगे, यानी स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो कैसा दिखता है, अमाशय जो है वो कैसा दिखता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अमाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो स्टोमेच कहते हैं, स्टोमच। ठीक, स्टोमच क्या होता है कि हम लोग का अमाशय होता है। ये देखिए ये है ग्रासिका या ग्रासनली, जो जहां से ग्रासनली में बताया था, ठीक, कि जहां से भोजन इसी रास्ते से क्या होता है कि अमाशय में आता है। ठीक, तो देखिए यहां से जहां से ये भोजन जो अमाशय में आता है वहां पे क्या कहते हैं, जठर आगम। जठर आगम मतलब आ रहा है। ठीक, यानी क्या हो रहा है कि भोजन इसमें आ रहा है, ठीक, अमाशय में प्रवेश कर रहा है। और ये होता है यहीं पे बीच वाले को क्या कहते हैं, बीच में जो भाग होता है उसको कहते हैं फंडस। ठीक, और देखिए जहां से अमाशय में से क्या हुआ कि जब अमाशय में से जाने लगेगा छोटी आंत में, ठीक, तो क्या होगा, जठर निर्गम होगा। ठीक, यानी निकल रहा है, यानी क्या हो रहा है कि भोजन जा रहा है। ठीक, तो देखिए क्या हो गया, जठर आगम, फंडस हो गया और जठर निर्गम हो गया। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इमेज के द्वारा देख सकते हैं। ठीक, देखिए ग्रासिका ग्रासनली क्या हो रहा है कि इससे भोजन आ रहा है, उसके बाद से जठर आगम। ठीक, इसको जहां से आ रहा है उसको क्या कहते हैं, जठर आगम। और बीच वाले को क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। ठीक, और जहां से निकल रहा है यानी भोजन जा रहा है उसको क्या कहते हैं, तो जठर निर्गम कहते हैं। अब देखिए जो इसमें मैंने बताया था आप लोग को, इसमें बताया था कि पेराइटल, मैंने बताया था पेराइटल के बारे में, यहाँ पे इसमें मैंने बताया था पेराइटल के बारे में। ठीक, तो क्या करता है वो HCl का निर्माण करता है। वो HCl का क्या करता है कि निर्माण करता है कौन, तो पेराइटल क्या करता है कि HCl का निर्माण करता है। तो देखिएगा कभी कभी आप लोग को उल्टी होता होगा, मतलब मान लीजिए खाना खाते हैं उसके बाद से खाना नहीं पचता है, सही से डाइजेस्ट नहीं होता है तो उल्टी हो जाता है। ठीक, तो किस उल्टी होता है ना, तो कभी कभी देखिएगा उल्टी होगा तो क्या होगा कि कड़वा जैसा लगेगा, अम्लीय जैसे जलाने लगेगा। वैसे कभी कभी डकार आता है तभी भी वो लगता है कि जलाने लग रहा है गटई। ठीक, तो वो गला, तो उसमें क्या होता है कि जाता है, जैसे ही भोजन जाएगा वो अमाशय में जाएगा। अमाशय में क्या होता है, HCl मिल जाता है। HCl के कारण ही क्या होता है कि जब हम लोग उल्टी करते हैं या ढेकार आता है तो क्या होता है कि हम लोग का गला जलने लगता है। ठीक, गला जलने लगता है, जिसके कारण जलने लगा है, तो किसके कारण जलने लगता है, तो HCl के कारण। HCl के कारण क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब देखिए इसमें पेप्सिन भी पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिनोजेन जो होता है हाइड्रोक्लोरिक के जब मिलन होता है हाइड्रोक्लोरिक से, ठीक, संबंध बनाता है, तो क्या होता है कि वो पेप्सिन का निर्माण करता है। पेप्सिन का क्या करता है कि निर्माण करता है, पेप्सिन। ठीक, पेप्सिन का जब पेप्सिनोजेन, ठीक, पेप्सिनोजेन क्या होता है, पेप्सिनोजेन होता है। ठीक, पेप्सिनोजेन होता है, पेप्सिनोजेन क्या होता है, जब पेप्सिनोजेन HCl से जब संबंध बनाता है या जुड़ता है तो क्या होता है कि पेप्सिन का क्या होता है कि निर्माण होता है। पेप्सिन का क्या होता है, निर्माण होता है। ये जो पेप्सिन है ये भी क्या करता है, पाचन में बहुत ही सहायता करता है। ठीक, अब देखिए जो पेराइटल होता है, जो मैंने बताया था पेराइटल, उसके कमी से मतलब उसमें अगर कुछ हो जाए, ठीक, जो HCl का अगर निर्माण ना करे तो कौन सा, HCl का वही निर्माण करता है, अगर HCl का निर्माण ना करे तो कौन सा रोग हो जाएगा उसके बारे में जान जाइए। ठीक, ठीक, उसके बारे में जान जाते हैं। तो क्या होता है कि पेरीसीयल, हम लोग क्या कहते हैं, पेरीसीयल, क्या कहते हैं, पेरीसीयल अनीमिया। ठीक, अनीमिया। देखिए पेराइटल जो मैं बताया था, ठीक, कोशिकाएं जो पाई जाती है एक प्रकार की क्या होती है कि तीन अमाशय, तीन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, म्यूकस से। ठीक, म्यूकस से मिलकर बना होता है पेराइटल से और मुख्य कोशिकाओं से।
ठीक, क्या होता है कि अमाशय मिलकर बना होता है। तो जो पेराइटल होता है उसके कमी से यानी HCl का जब निर्माण नहीं करेगा तो कौन सा रोग हो जाता है, तो पेरिसियल एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है, तो पेरिसियल एनीमिया रोग हो जाता है। वो HCl का निर्माण करता है। मैंने बताया था कि HCl का पीएच मान, HCl का अगर पीएच मान अगर पूछ दे आप लोग से तो आप लोग बताइएगा कितना, 1.8 से 2.4। मैंने इसका पीएच मान बताया था, 1.8 से 2.4 मैंने बताया था। ठीक, इसका पीएच मान। अब देखिए जो अमाशय होता है उसको फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ठीक, अमाशय जो होता है ये जे आकार की क्या होती है, एक आकृति होती है। जे आकार की क्या होती है, एक आकृति होती है ये अमाशय की। ठीक, अमाशय क्या होता है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये क्या करता है, काम करता है, यानी खाने को, भोजन को क्या करता है कि पचाने का काम करता है। ठीक, अमाशय। अब देखिए अमाशय में मैंने बताया था कि जो मान लीजिए HCl है, ठीक, पेप्सिन है, और भी 2-3 एंजाइम है, मतलब और भी अच्छे एंजाइम है। वो मान लीजिए कि अगर बाहर वो जब अंदर जलन है, ठीक, अम्ल है, तो अम्ल क्या करते हैं कि किसी भी चीज को गलाने का काम करते हैं। ठीक, गलाने का काम करते हैं। तो अमाशय को नहीं गला पाते हैं, क्यों, क्योंकि नहीं तो गला कर वो बाहर नहीं आ जाते, बाहर तो आ ही जाते, पेट से बाहर आ फाड़ देते पेट को और पेट से बाहर आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि उसमें एक परत पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो म्यूकस, क्या कहते हैं, म्यूकस कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जो अमाशय की जो निचली परत होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो म्यूकस कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, मैं बता चुका था। ठीक, तो देखिए अमाशय का डायग्राम देख लीजिए, जठर आगम, ठीक, फंडस इस बीच वाले को, ठीक, ये जठर निर्गम, जहां से भोजन होकर क्या करता है कि छोटी आंत में जाता है। अब देखिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका से हम लोग छोटी आंत के बारे में मैं बता देता हूँ कि छोटी आंत क्या होता है। ठीक, उसके बारे में बता देता हूँ, तब तक आप ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। किस शुद्रांत यानी छोटी आंत। पहले हम लोग आंत के बारे में जान जाते हैं, अमाशय के बारे में देख लिया, अब आंत के बारे में जान जाते हैं कि आंत क्या होता है। ठीक, आंत के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि आंत क्या होता है। देखिए जो आंत होते हैं ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। जो आंत होते हैं ये भी पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये क्या होता है कि अमाशय से लेकर मलाशय तक के जो कड़ी होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग कि आंत कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, ये क्या होता है कि आंत होते हैं, ठीक, यानी छोटी आंत। तो छोटी आंत के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद से बड़ी आंत के बारे में देखेंगे। आंत कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के आपके होते हैं। पहला होता है स्मॉल यानी छोटा आंत, और दूसरा होता है कि लार्ज यानी बड़ा आंत होता है। ठीक, बड़ा आंत होता है। ये क्या करता है कि हम लोग को पाचन में सहायता करता है। क्या होता है, पाचन में सहायता करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए जो छोटी आंत होती है उसके बारे में देख लेते हैं कि वो क्या होता है। ठीक, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जो छोटी आंत होती है उसको हम लोग क्षुद्रांत भी हम लोग कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको इंग्लिश में कहते हैं। और हिंदी में छोटी आंत का एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्रांत कहते हैं। क्षुद्रांत, इसकी जो लंबाई होती है, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है आप लोग की लगभग में 20 फीट होती है। 20 फीट क्या होती है कि आप लोग की लंबाई होती है। किसकी होती है लंबाई, तो छोटी आंत की कितनी लंबाई होती है, तो 20 फीट होती है। कोई पूछे कि छोटी आंत की कितनी लंबाई है तो आप लोग बताइएगा 20 फीट जो होती है इसकी लंबाई होती है। छोटी आंत में ही सबसे ज्यादा पाचन जो क्रिया होती है छोटी आंत में होती है। सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पे होता है अगर कोई पूछे तो आप लोग बताइएगा छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन क्रिया होती है, यानी जो पाचन होती है सबसे ज्यादा भोजन की वो छोटी आंत में होती है। इसमें देखिए और एक चीज बता देता हूं कि जो पाचन होता है, पाचन करने में यानी भोजन का पाचन करने में कम से कम 4 घंटा का समय लगता है। कम से कम 4 घंटे का क्या लगता है, समय लगता है। ठीक, उसका से पाचन की जो क्रिया होती है वो संपूर्ण होती है। ठीक, 4 घंटे का समय लगता है, आप लोग जान जाइए। ठीक छोटी आंत में आप लोग की जो छोटी आंत होती है वो कितनी लंबी होती है, तो आप लोग बताइएगा 20 फीट। ये जो भोजन होता है यानी पचने में कितना समय लगता है, तो आप लोग बताइएगा कि 4 घंटे यानी 4 आवर, ठीक, आवर लगता है। अब देखिए ये छोटी आंत होती है ये क्या काम करती है, तो अवशोषण करने का काम करती है। यानी पाचन, सबसे ज्यादा पाचन यहीं पे हो जाता है। जो क्या करती है, पोषक पदार्थ होते हैं उसका क्या करती है, अवशोषण करती है। यानी अवशोषण करने का क्या करती है, काम करती है। ये सबसे ज्यादा विटामिन B12 का क्या करती है, सबसे ज्यादा
पाचन करती है, ठीक, विटामिन B12 का। ठीक, अब देखिए जो क्षुद्रांत होती है यानी छोटी आंत, ये 3 भागों में बटी हुई है। जो क्षुद्रांत होती है यानी छोटी आंत, वो 3 भागों में बटी हुई है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला आप लोग का हो जाएगा ग्रहणी। ग्रहणी जो पहला हो जाएगा आप लोग का ग्रहणी हो जाएगा। पहला आप लोग का ग्रहणी होता है। दूसरा आप लोग का होता है मध्य, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मध्यांतर। मध्यांतर, ठीक। और जो तीसरा वो होता है शेषांत्र। शेषांत्र होता है, ठीक, शेषांत्र, ठीक होता है। देखिए शेषांत्र होता है, ठीक। तो देखिए आपकी जो छोटी आंत होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। पहला होता है आप लोग का, जो पहला होता है वो होता है आप लोग का ग्रहणी होता है। दूसरा जो होता है मध्यांत्र होता है, ठीक। तीसरा होता है शेषांत्र। शेषांत्र होता है, शेषांत, ठीक, शेषांत होता है, शेषांत। और ये क्या होता है? तो मध्यांत होता है, मध्यांत, ठीक। ये 3 भागों में बांटी हुई है। कौन से क्या बटी हुई है? तो छोटी आंत 3 भागों में बटी हुई है। आंत कितने भागों में बटी हुई है? 2 भागों में, छोटी आंत और बड़ी आंत। और जो छोटी आंत होती है वो 3 भागों में बटी होती है, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र, ठीक। इसकी जो पाचन में समय लगता है वो 4 घंटे लगता है, ठीक। इसमें ये कितनी लंबी होती है? तो 20 फीट लंबी होती है जो छोटी आंत होती है। अब देखिए अब छोटी आंत में ये क्या करता है? अवशोषण करने का काम करता है। किस चीज का अवशोषण करता है? तो पोषक पदार्थों का। किस चीज का? अगर पूछे कि छोटी आंत किस चीज का अवशोषण करता है तो आप लोग बताइएगा कि पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ का क्या करता है? अवशोषण करता है, ठीक, अवशोषण। अब उसमें भी पूछे कि पोषक पदार्थ में सबसे ज्यादा किसका अवशोषण करता है तो आप लोग बताइएगा विटामिन B12 का। B12 का सबसे ज्यादा क्या करता है? अवशोषण ये करने का काम करता है। और सबसे ज्यादा अगर पूछे कि पाचन क्रिया जो होती है सबसे ज्यादा किसमें होती है, सबसे ज्यादा किसमें हो जाती है, तो सबसे ज्यादा छोटी आंत में पाचन क्रिया आप लोग की होती है। यानी पाचन क्रिया सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो छोटी आंत में पाचन क्रिया सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, 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 ठीक, सबसे ज्यादा। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देख